class, take out your math book and open page number 184। कल हमने एक्सरसाइज 12 करी थी, तो आज हम एक्सरसाइज 12B करेंगे और साथ में इसका डिस्क्रिप्शन भी करेंगे। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर इसमें आगे एंगल्स, वर्टेक्स और आर्म्स, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एंगल्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होती है। तो एंगल्स, टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट, दो रेज जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है वो एक एंगल बनाते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द टू रेज इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो कॉमन एंड पॉइंट है उसी को वर्टेक्स भी बोला जाता है। जो एंगल फॉर्म करता है वो वर्टेक्स होता है, एंड पॉइंट, ठीक है। आर्म्स, द टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल, और दोनों जो रेज होती है उसको हम एंगल की आर्म्स कहते हैं। जैसे कि इसमें आप देखोगे PQR, इस फिगर में QP और ये QR, ठीक है। Q पहले जो पॉइंट है ना, जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला पॉइंट एंगल फॉर्म करता है, जो कॉमन पॉइंट होता है। तो जो पॉइंट एंगल फॉर्म कर रहा है उसको हम हमेशा पहले लिखते हैं। तो QP और QR ये क्या हो गई, आर्म्स। और एंड पॉइंट Q यानी कि ये जिस पे ये दोनों मीट कर रही है, जिस पे ये दोनों जॉइंट हो रहा है, ये वर्टेक्स है एंगल का। क्या है, वर्टेक्स, ठीक है क्लास। नेक्स्ट इज सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर द एग्जाम्पल ऑफ एन एंगल। जैसे हमारे आसपास भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्लॉक होती है। क्लॉक में जो भी टाइम है, सपोज 12 o'clock हो रहा है, या 3 o'clock हो रहा है, या 6 o'clock हो रहा है, 9 o'clock हो रहा है, जो भी टाइम बचता है उसकी जो दोनों हैंड्स हैं क्लॉक के, वो भी एक एंगल बनाते हैं। ऐसे ही आर्म्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिजर, टू आर्म्स ऑफ अ डिवाइडर, ये भी एक एंगल बनाते हैं। नेमिंग एन एंगल, एंगल को हम नेम कैसे देते हैं, जैसे कि ये है तो जिस पे एंगल बना है, यानी कि जो कॉमन पॉइंट है जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, उसको हमेशा मिड में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे XYZ, ZYX, ठीक है। तो नेम्ड एज एंगल XYZ और एंगल ZYX। और हम इसे किससे डिनोट करते हैं, इस तरह के सिंबल से, इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं इसे। एंगल की जगह, एंगल लिखने की जगह ये सिंबल लगाया जाता है, ठीक है। तो जैसे XYZ को हम इस तरीके से सिंबल लगा के एंगल XYZ या फिर ZYX इस तरीके से लिखते हैं। समटाइम्स वी मे ऑल्सो नेम एन एंगल बाय राइटिंग अ, कभी कभी हम एंगल की जगह पे ना एक नंबर लिख लेते हैं। जैसे हमने ये 1 लिख दिया, तो उसमें हम एंगल लिखने की बजाय, जैसे हम इस फिगर में एंगल XYZ लिखने की बजाय एंगल 1 भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी इसे पढ़ा जा सकता है, ठीक है क्लास। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। जो एंगल का अंदर वाला पार्ट होता है वो इंटीरियर पार्ट होता है, और जो बाहर का होता है वो एक्सटीरियर होता है। तो जैसे इसमें शेडेड पोर्शन जो है ये इंटीरियर है, और आउटसाइड जो है वो एक्सटीरियर है एंगल का। तो इसमें पॉइंट X जो है वो इंटीरियर में हुआ एंगल ABCK। मैंने बताया था ना, जो वर्टेक्स होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है, उसे हम मिड में लिखते हैं हमेशा। तो एंगल ABCK अंदर ये जो X है ये इंटीरियर हुआ, और देखो AMB और C ये एंगल पे बने हैं, तो दीज आर ऑन दी एंगल। और एक्सटीरियर में क्या है, देखो Z और Y, ठीक है क्लास। अब देखेंगे 12th B, क्या पढ़ेंगे 12th B। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट एन एंगल। देखो ये स्ट्रेट जा रहा है, ये केवल रे है, ठीक है, ये भी रे है। ये एक ही कॉमन पॉइंट से तो नहीं निकली, तो कॉमन पॉइंट से निकलती है वही तो एंगल बनाती है, तो ये एंगल नहीं बनाएगी। नेक्स्ट है, देखो ये एक कॉमन पॉइंट है और ये दोनों रेज इसी कॉमन पॉइंट से निकली है, तो ये तो एंगल बनाएगी। ऐसे ही यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है और ये दोनों रेज इस कॉमन पॉइंट से निकली है, तो ये भी एंगल हुआ। लेकिन ये वाला एंगल नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दोनों रेज अलग अलग जा रही हैं। ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो इसलिए ये कॉमन पॉइंट नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ, B एंड C फिगर B एंड C रिप्रेजेंट एन एंगल। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को, फिगर B एंड C। नेक्स्ट इज नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन 2 ways।
इनको दो तरीक़ों से लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो मिड पॉइंट है यानी कि जो कॉमन पॉइंट है वो हमेशा मिड में आता है। अब हम दो तरीके से कैसे लिखेंगे, एंगल ABC और दूसरा हो जाएगा एंगल CBA। लिख गए दो तरीके से। ऐसे ही ये वाला करना है, एंगल LMN, एंगल NML। ये वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। जो कॉमन पॉइंट है उसे मिड में ही लिखिएगा। नेक्स्ट इज नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल शोन बिफोर। इसमें क्या है, आपको वर्टेक्स बताना है और आर्म्स बताने हैं। तो मैं आपको दो बता रही हूँ, बाकी के दो आप खुद करेंगे। तो इसमें DEF है जैसे, तो मैंने आपको बताया था जो कॉमन पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है, तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया E। और अब हमें आर्म्स निकालनी है, तो कॉमन पॉइंट से जो दोनों रेज जाती हैं वो आर्म्स होती है। तो ED और EF, मैंने बताया था ना कॉमन पॉइंट है उसे हम पहले ही लिखते हैं, ED और EF, ठीक है। ऐसे इसमें ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया Y और कॉमन पॉइंट से दो आर्म्स जा रही हैं YX एंड YZ, ठीक है। तो ये आर्म्स हो गई। अब ये दोनों आप खुद करेंगे, B वाला और D वाला आप खुद करेंगे। हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो। देखो इसमें पहले हमने फिगर बना लिए, तो नंबर 1 फिगर, इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं, देखो 1 2 3, ठीक है। फिर ये वाला पूरा 4 और ये वाला पूरा 5, ठीक है। और ये पूरा आ गया 6 बन गए। तो 6 एंगल्स आर फॉर्म्ड, मैंने नेम भी दिए हैं, ABC पूरा, ABD, DBC और फिर DBE एंड लास्ट इज EBC, ठीक है। 6 एंगल्स बन रहे हैं। ऐसे ये वाला है, इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें 8 बन रहे हैं। 8 कैसे बन रहे हैं, देखो XYZ, ये वाला XYZ, फिर ZYN, एंगल NYM, एंगल MYX, फिर एंगल XYN, एंगल ZYM, एंगल NYX एंड लास्ट इज एंगल MYZ, ठीक है। कितने बन रहे हैं, 8। ये वाला आप खुद करेंगे, मैं PDF अपलोड कर दूंगी, ये वाला आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्क एनी 3 पॉइंट RS एंड T विच आर नॉट अ लाइन, जो लाइन में नहीं है। इससे हमें एंगल RST बनाना है और नेम द वर्टेक्स एंड 2 आर्म्स, और उसमें हमें वर्टेक्स और 2 आर्म्स बताने हैं। जैसे हमने RST ऐसे ही लिख लिया, लाइन में नहीं होने चाहिए एक, ठीक है। उसके बाद कॉमन होना चाहिए, RST एंगल बताया है तो यानी कि S का में मिड में है, तो यानी कि हमारा एंगल जो है वो S पे बनना चाहिए। तो इसलिए मिड में S आ गया, R और T आ गया, तो RST एंगल बना दिया। और S जो है वो मिड पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट है, तो S क्या हो गया, हमारा वर्टेक्स हो गया। और SR और ST हमारी आर्म्स हो गई, ठीक है क्लास। नेक्स्ट इज ड्रॉ दी फॉलोइंग एंगल्स, इन एंगल्स को ड्रॉ करना है। तो मैंने 3 कर दिए हैं, जिसमें A B और D वाला कर दिया है। C वाला और E वाला आपको खुद करना है। देखो उसने बोला एंगल DEF, तो E मिड में है, राइट। तो E वाले पे एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो E पे एंगल बनना है और एक हमने ऐसे बना लिया, तो D E और F हो गया, ठीक है। एंगल DEF बन गया। नेक्स्ट इज एंगल POQ, POQ पे बनना है, यानी कि O मिड में है तो O पे एंगल बनना चाहिए, तो POQ। और C वाला फिर आप खुद करेंगे। D वाला मैंने बता दिया, एंगल 3, ये मैंने आपको बताया था ना, कोई भी नाम दे दो। उसके बाद अगर आपने मिड में 3 लिख दिया, जैसे इस तरीके से करके 3 लिख दिया, तो वो एंगल 3 हो जाएगा। तो जैसे कोई भी नाम मैंने दे दिया, XYZ एंगल बना दिया और ऐसे करके 3 लिख दिया, तो ये एंगल 3 बन गया, ठीक है क्लास। अब F वाला भी E वाला भी आप खुद करेंगे, तो C एंड E आप खुद करेंगे। थैंक यू क्लास, टुडेज क्लास इज ओवर।